राधे राधे। श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव आने को है। जो ये रथ यात्रा का उत्सव है जगन्नाथ जी का, ये बहुत बड़ा उत्सव है। इसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं इस रथ यात्रा के उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो बड़े जोश के साथ में जगन्नाथ जी के इस उत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं। जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव है, ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, इट इज़ अ बंच ऑफ इवेंट्स। तो मैं एक एक करके आपके साथ इन इवेंट्स को शेयर करूंगी, जैसा कि मैंने पढ़ा है बुक्स में और अपने सीनियर डिवोटीज़ के लेक्चर्स में सुना है, और मैंने कुछ नोट्स कंपाइल किए हैं उसके लिए, और मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी जैसा मुझे पता है। और ये जो रथ यात्रा का उत्सव है, इसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है स्नान यात्रा। जो ये स्नान यात्रा होती है, ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ज्येष्ठ मास बहुत गर्म महीना होता है, हम जानते ही हैं। तो स्नान यात्रा इसी महीने में मनाई जाती है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को। तो स्नान यात्रा वाले दिन क्या क्या होता है, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली जो स्नान यात्रा का उत्सव है, ये लगभग 1000 साल पहले शुरू हुआ था। एक्चुअली जो ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है ना, इसे देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। और ये बड़ा स्पेशल डे है क्योंकि ये जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस भी है। तो इसी दिन क्या हुआ था, जो पुरी के राजा थे श्री इंद्रद्युम्न जी, उन्होंने जगन्नाथ जी की स्थापना करवाई थी। और जब उनकी स्थापना कराई गई थी तो उनको भगवान का अभिषेक किया गया था। 108 घड़ों में जल लाकर उससे भगवान का अभिषेक किया गया था। तो तब से स्नान पूर्णिमा का ये उत्सव शुरू हो गया, तब से अब तक चला आ रहा है उसी तरह से। तो इस दिन क्या होता है, स्नान पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है कि जो उससे एक दिन पहले एक्चुअली सारा जितना इसका सेलिब्रेशन, उसकी तैयारियां जो है ना, वो एक दिन पहले ना चतुर्दशी वाले दिन शुरू हो जाती हैं। तो जो एक स्पेशल ट्राइब है, शबर जाति, शबर ट्राइब है, उसके जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं दैत और दैतपति करके उनको बोला जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये सारा कार्य ना, बहुत सारा कार्य जो जगन्नाथ जी रथ यात्रा के संबंधित है, उसके सेलिब्रेशन से संबंधित है, ये बहुत सारा कार्य उसी ट्राइब के लोग करते हैं। एक्चुअली वो लोग विश्वावसु जी के डिसेंडेंट्स हैं, जो ये दैत लोग हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जगन्नाथ जी के अपीयरेंस से संबंधित। तो बहुत वही लोग इनकी सेवा करते हैं। कभी मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर आपके साथ जगन्नाथ जी के प्राकट्य की बड़ी प्यारी लीला है आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फिर क्या होता है कि जो एक दिन चतुर्दशी वाले दिन क्या होता है, जो मंगला आरती का टाइम है वहाँ टेम्पल में सुबह सुबह, तो प्रॉपर एक सेलिब्रेशन होता है, एक सेरेमनी है ये भी अपने आप में। तो वो लोग क्या करते हैं कि घड़े लेकर जाते हैं। जो जगन्नाथ जी का टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसके नॉर्दर्न पार्ट में एक कुआं है, एक वेल है, जिसको बोलते हैं सोना कुआं। तो ये लोग जो घड़े हैं वो पीतल के होते हैं, सोने के घड़े होते हैं। ये वहाँ पर टेम्पल तक उन घड़ों को लेकर जाते हैं। प्रॉपर उस टाइम मंत्रोच्चारण होता है, और उसके साथ में जो पुजारी मंत्रोच्चारण करते चलते हैं, और ये दैत लोग उन घड़ों को अपने सर पर रखकर वहाँ तक लेकर जाते हैं, और फिर उस कुएं से जल भरते हैं, और फिर उन घड़ों को वापस लेकर आते हैं। और उस टाइम क्या होता है कि लगभग 130 घड़े, ऐसा मैंने पढ़ा है कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 130 घड़े ये लोग भर कर लाते हैं वहाँ से। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं उस टाइम पर कि अपने फेस को कवर कर लेते हैं किसी कपड़े से, जिससे कि इनके सांस से भी वो जो जगन्नाथ जी के जिससे स्नान कराया जाने वाला है जिस जल से, वो कंटामिनेट ना हो जाए। तो अपने फेस को कवर कर लेते हैं उससे, और फिर उस जल को भरकर लाते हैं, और मंत्रोच्चारण और जय जयकार भगवान की चलती ही रहती है। और फिर वो लेकर आते हैं और लाकर उन घड़ों को जो भोग भंडार वाली जगह है, वहाँ पर बेसिकली जगन्नाथ जी की जो किचन वाला एरिया है, वहाँ ले जाकर उसको रख देते हैं। अब क्या होता है कि जो पुजारीज हैं, उन घड़ों में वो तरह तरह के वो डालते हैं, जो सुगंधित जो वस्तुएं होती हैं उन्हें डालते हैं, अगरू, चंदन और तरह तरह के हर्ब्स उस जल में डालते हैं। और फिर उस जल को मंत्रों के साथ में उसको प्यूरिफाई करते हैं। उस जल को, जो घड़ों में लाया गया जल है, उसको प्यूरिफाई करते हैं। फिर क्या होता है कि अब अगले दिन, यानी कि जो पूर्णिमा वाला दिन है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा, उस दिन क्या होता है, बहुत बड़ा ह्यूज पंडाल बनाया जाता है, विच इज़ अ कलरफुल कैनोपी। बड़ा सुंदर पंडाल बनाया जाता है भगवान के स्नान के लिए। और वहाँ पर एक स्नान वेदी तैयार की जाती है, विच इज़ वेरी गुड हाइट, जिसकी हाइट काफ़ी अच्छी है कि दूर दूर से जितने भी जो श्रद्धालु लोग वहाँ पर आए हुए हैं, दूर से भी स्नान वेदी के दर्शन कर सकते हैं, भगवान के अभिषेक के दर्शन कर सकते हैं, उनके स्नान के दर्शन कर सकते हैं। तो उस स्नान वेदी बहुत ऊंची बनाई जाती है, वो स्नान वेदी। तो जितना भी वो जल था, घड़ों का जल था, वह जो दैत लोग हैं उस घड़ों के जल को उठाकर लेकर आते हैं, घड़ों को उठाकर एक एक करके लेकर आते हैं, और वहाँ पर स्नान वेदी के पास लाकर रख देते हैं। और फिर क्या होता है कि जो टेम्पल से जो मेन जो गर्भगृह है भगवान का,
पुरी के टेम्पल में गर्भगृह से श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी और साथ में मदन मोहन जी। अभी मैं आपको बता दूं मदन मोहन जी कौन है। उनको एक्चुअली उन सबको लेकर आज आया जाता है स्नान वेदी के पास। अब स्नान वेदी के ऊपर उनको लाकर बैठाया जाता है। एक्चुअली जब उनको लाया जाता है ना, तो ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही नहीं लाया जाता, इनको एक स्पेशल तरीके से लाया जाता है जिसे बोलते हैं पहंडी। ये भी अपने आप में एक उत्सव है, इसे पहंडी बोलते हैं। जिस तरह से उनको लाया जाता है, मतलब सीधा सीधा चल के नहीं लाएंगे, वो कभी भगवान को ऐसे आगे पीछे मूव करेंगे, कभी साइडवेज ऐसे मूव करते हैं और ऐसे हिलाते हुए भगवान को लेकर आते हैं स्नान वेदी पर। अब ये मदन मोहन जी के विग्रह क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो जगन्नाथ जी हैं उनको एवरीडे स्नान नहीं कराया जाता, क्योंकि जगन्नाथ जी हम जानते हैं कि दारू ब्रह्म है, यानी कि वुडन विग्रह हैं भगवान के। और जो उनके ऊपर जो कलर्स, जो भगवान को जो कलर किया गया है ना, वो बड़े नेचुरल कलर्स हैं। और क्योंकि वो वुडन विग्रह है तो उनको एवरीडे स्नान नहीं कराया जाता, तो बड़े ह्यूज, बहुत बड़े विग्रह हैं भगवान के। तो फिर क्या होता है कि इनको जब भी कभी इनका अभिषेक करना हो या फिर किसी उत्सव पर इनका अभिषेक करना है या कभी इनको स्नान कराने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसे में मंदिर में अक्सर क्या होता है कि एक ना अभिषेक, एक उत्सव विग्रह होते हैं छोटे साइज के। तो वो उत्सव विग्रह जो है जगन्नाथ जी के, वो है मदन मोहन जी, उनका नाम है मदन मोहन जी। तो इस तरह से। और क्या होता है, लेकिन एवरीडे जगन्नाथ जी को स्नान कैसे कराया जाता है, ये भी मैंने जो मुझे पता है मैं आपके साथ आपको बताती हूँ कि एवरीडे स्नान कराने के लिए क्या करते हैं कि जगन्नाथ जी को डायरेक्ट ऐसे स्नान नहीं कराया जाता, उनके ऊपर जल डाल के उनके सामने एक मिरर लेकर आया जाता है जगन्नाथ जी के सामने, और उनको मिरर में ऐसे उनका रिफ्लेक्शन, जो मिरर में जो रिफ्लेक्शन आता है, फिर उस रिफ्लेक्शन को भगवान के, इस रिफ्लेक्शन को स्नान कराया जाता है। तो इस तरह से भगवान का एवरीडे स्नान होता है। तो अब क्या होता है कि जब स्नान वेदी पर भगवान को ले आए हैं श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी और मदन मोहन जी को भी लाया जाता है, फिर उनको वो स्नान वेदी पर लाकर बैठा दिया जाता है। अब क्या होता है, जो पुजारीज हैं, अब वो उस टाइम बहुत भगवान के वहाँ जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं खूब जोर जोर से भगवान की जय जयकार कर रहे होते हैं, और जो पुजारी से मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं, फिर उन मंत्रों के साथ भगवान को वहाँ पर उन घड़ों से स्नान कराया जाता है। जो घड़ों में जल था, ठंडा ठंडा जल भगवान के ऊपर डाला जाता है। अच्छा, यहाँ पर भी अब मैंने इसके बारे में भी दो चीज़ें पढ़ी हैं जो भगवान को स्नान कराया जाता है इस विषय में, कि एक तो ये कि एक तो मैंने ये पढ़ा है जो कि भक्तों का भाव है भगवान के प्रति, कि बिकॉज जगन्नाथ जी इज इन अ मूड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी। वो बड़े विरह भाव में विग्रह हैं जगन्नाथ जी के, कि राधा रानी से जो विरह महसूस कर रहे हैं, जो ब्रज में राधा रानी है, उनके जो विग्रह हैं वो हैं जगन्नाथ जी। उस विरह की वजह से जगन्नाथ जी का जो बॉडी है वो बहुत गर्म हो जाता है, वो इतने व्याकुल हो जाते हैं इस विरह में कि उससे उनका बॉडी बहुत गर्म हो चुका है। तो जो ये पुजारीज हैं, ये क्या करते हैं कि ब्रज गोपियों के भाव में भगवान को ठंडा करने के लिए उनको उस ठंडे जल से स्नान कराते हैं। तो एक तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन हमने इससे पहले सुना कि वो इस दिन उनका अभिषेक किया गया था जब उनकी स्थापना की गई थी। दूसरा रीजन ये है कि उनको स्नान कराया जाता है। तो अब क्या होता है कि जब उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाला जाता है, भगवान को स्नान कराया जाता है, इसके बाद में क्या होता है कि अब ये माना जाता है कि अब भगवान इतना स्नान कर चुके हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहा चुके हैं, तो अब उन्हें ठंड लग गई है, यानी कि भगवान को फ्लू जैसा हो गया, फीवर जैसा हो गया है। तो अब क्या होता है, फिर यहाँ से अब भगवान पूरा दिन ऑलमोस्ट भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये तो था स्नान यात्रा, यहाँ तक स्नान यात्रा रही। अब एक और नेक्स्ट इवेंट है जो अभी शुरू हो जाएगा, वो है अनवसर। अनवसर की दो मीनिंग है। एक तो है, इसको अगर संधि विच्छेद करें तो जैसा एक है अन प्लस अवसर, मतलब कि इसके बाद में भक्तों को अप्रॉक्सीमेटली फॉर 2 वीक्स, यानी कि लगभग 14 दिन तक उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तो उनको वो अवसर नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, नो अपॉर्चुनिटी, दैट इज दिस इज अनवसर। दूसरा अनवसर का मीनिंग लोकल लैंग्वेज, वहाँ की जो भाषा है उसमें इसका अर्थ है सूखना, क्योंकि अब भगवान का अंगराग किया जाएगा, यानी उनके अंगों को वापस से सजाया जाएगा, इसलिए इसको अनवसर बोलते हैं। उनको सुखाया जाएगा उनको, इसलिए इसको अनवसर बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि इसके बाद में भगवान को यहाँ से सभी विग्रहों को, स्पेशली जगन्नाथ जी को लक्ष्मी जी के साथ में एक रूम में ले जाया जाएगा, जिसे बोलते हैं रत्न वेदी, उस कमरे को, विच इज लाइक अ सिक रूम जैसा। तो वहां लेकर जाया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि भगवान को फीवर हो चुका है, उन्हें बुखार है, तो उनकी सेवा की जाएगी। अब आज से लगभग 14 दिन तक, आज को मिलाकर लगभग 15 दिन तक अब भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। अब भगवान गर्भगृह में नहीं होंगे, अब वो सिक रूम में होंगे।
तो अब बलदेव जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी को भी वहां लेके जाया जाएगा। अब क्योंकि इतना पानी डाला गया, उससे क्या होता है कि भगवान का जो नेचुरल कलर्स हैं उनके ऊपर सारे, जिससे वो पेंटेड हैं, तो कलर्स उनके हट जाते हैं उस जल की वजह से। तो अब उनको उस रूम में ले जाकर, तो जो दैत्य लोग हैं, यही लोग सारी अब भगवान की सेवा करेंगे। जो रेगुलर पुजारीज हैं मंदिर के, वो भगवान की सेवा नहीं करेंगे, यही लोग सारी सेवा करेंगे। अब ये क्या करते हैं, वहां पर कमरों, उस जो रूम है वहां पर क्या होता है, यानी कि रत्न वेदी में क्या होता है कि अब भगवान को जो रेगुलर उनको जो भोग लगाए जाते हैं, भगवान को बड़ा राजभोग से लगाया जाता है, अब वो भोग नहीं लगाया जाएगा। अब क्योंकि वो बीमार हैं, उनको बुखार हो चुका है, तो अब उनको तरह तरह की हर्ब्स दी जाती हैं, इनके तरह तरह के काढ़े बनाए जाएंगे जो उनको पिलाए जाएंगे। उनको जैसे तो चावल होता है उसका पानी पिलाया जाएगा, जो मांड जैसा होता है वो पिलाया जाएगा, खिचड़ी खिलाई जाएगी, या फिर फ्रूट्स खिलाए जाएंगे। मैंने इसके बारे में एक और चीज़ पढ़ी थी कि एक जगह पर लिखा हुआ था कि भगवान को जो अनपील्ड फ्रूट्स, यानी कि बिना छिले फ्रूट्स खिलाए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे क्योंकि भगवान अभी उस विरह भाव में ना, वृंदावन के भाव में भगवान का जो भाव है, श्री जगन्नाथ जी का विरह भाव है, तो उनको फीलिंग के लिए कि वो वृंदावन जैसा फील करें, वृंदावन के जो वन है वहां जिस तरह से फल उगते हैं, तो सब छिलके के साथ ही होते हैं ना, वो तो भगवान तो ऐसा तोड़ते हैं और खा लेते हैं, तो उनको उसी भाव में वो जो फ्रूट्स है वो छिलके के साथ ही खिला दिए जाते हैं, उनको पील नहीं किया जाता, छीला नहीं जाता। तो ऐसी तरह से भगवान को मतलब तरह तरह की जितना जो भी व्यक्ति के बीमार व्यक्ति को खाना खिलाया जाएगा, भगवान को वही सब खिलाया जाएगा। कुछ स्पेशल फूड नहीं बनेगा उनके लिए, बढ़िया सा 56 भोग नहीं तैयार होगा, वही सिंपल सा खाना खिलाया जाएगा। अब क्या होता है, और जो भगवान, अब क्या होता है, भगवान का सारा अंगराग किया जाता है इन 14 दिनों में। भगवान का सारा अंगराग किया जाएगा, यानी कि उनको, उनका जैसे उनका जो जिनके जितना बॉडी पेंट है वो, अच्छे जो पेंटर्स है ना, ये भी कोई ऐसा नहीं कि किसी भी पेंटर जो बहुत अच्छा पेंटर फेमस है जी उसे बुला लिया जाए, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पेंटर्स है भी हेरिडिटी से पेंट करते आ रहे हैं भगवान का, इनके वंशज भी ये कार्य करते रहे हैं भगवान की सेवा का, अब वो आज भी वही का उसी उन्हीं के वंशज ये कार्य कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, तरह तरह के नेचुरल पेंट्स तैयार करते हैं, कोई केमिकल पेंट्स भगवान के ऊपर यूज नहीं किए जाते। वो नेचुरल पेंट्स जैसे कि पीले रंग के लिए हल्दी को यूज किया जाएगा, तो ऐसे और भी कुछ नेचुरल चीज़ों को यूज करते हुए वो भगवान के लिए पेंट तैयार करते हैं। और फिर भगवान के पूरे अंग को पेंट किया जाता है, श्री जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के, सुभद्रा जी के, सुदर्शन जी के, उनके पूरे अंगों को सजाया जाता है फिर पेंट से। और फिर क्या होता है, अब इसके बाद जो अगला उत्सव होगा, यानी कि अब जो स्नान यात्रा का उत्सव था उसके बिल्कुल 16वें दिन जो उत्सव होगा वो होगा नेत्रोत्सव, जिस दिन भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और ऐसा माना जाता है कि इस पेंट को सूखने में लगभग 14 दिन लग जाते हैं, जो भगवान को पेंट किया जाता है, क्योंकि वो पेंट भी एक दिन में तो होता नहीं है। वो जैसे कभी उनका जो बॉडी था उसको पेंट किया, फिर उसके ऊपर आइज बनाई जाएंगी, उसको पहले उस पेंट को सुखाया जाएगा, फिर आइज बनाई जाएंगी, फिर तरह तरह के जो भी भगवान के श्रृंगार हैं वो किए जाएंगे, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब स्नान यात्रा होती है ना, तो उसके बाद में भगवान को एक स्पेशल वेश पहनाया जाता है। जगन्नाथ जी और बलदेव जी को एक स्पेशल वेश पहनाया जाता है, जिसे बोलते हैं गज वेश या हाथी वेश, यानी वो गणेश जी का जैसा वेश है ना, ऐसे तैयार हो जाते हैं, उनकी सूंड होगी, बड़े बड़े कान होंगे, ऐसा उनको तैयार किया जाता है। और सुभद्रा जी को कमल पुष्प के जैसे ड्रेस पहनाया जाता है, वैसे तैयार किया जाता है। अब ये गजवेश क्यों पहनाया जाता है, इससे संबंधित एक लोक कथा प्रचलित है जो बताती हूँ मैं आपको कि क्या था कि एक बार एक भक्त थे भगवान के, जिनका नाम था गणपति भट्ट। तो वो जो भक्त थे भगवान के, वो जो थे वो गणेश जी के बड़े परम भक्त थे गणेश जी के। तो उन्होंने ये बात सुनी थी कि जो जगन्नाथ जी है ना, वो अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं और जैसा वो भगवान को देखना चाहते हैं वैसे उनको दर्शन देते हैं। अब क्या हुआ, जो गणपति भट्ट थे वो स्नान यात्रा के टाइम पर यहाँ पर आए, पुरी में आए, और उन्होंने भगवान के दर्शन किए सामने। जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, उन्हें गणेश जी के दर्शन तो हुए ही नहीं, वो तो गणेश जी के भक्त थे। तो बड़ा डिसअपॉइंट हुए देखकर, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से चले गए। फिर क्या हुआ कि लेकिन जगन्नाथ जी ने ही, वो बड़ा दुखी मन से चले गए जब वहाँ से, तो जगन्नाथ जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वो गणपति भट्ट जी के पास गए और उन्हें मनाया कि वो फिर से चलें और वहाँ जाके भगवान के दर्शन करें। पहले तो वो बिल्कुल नहीं माने, पर जब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया उन ब्राह्मण देव ने, तो वो चले गए दर्शन करने के लिए भगवान के वापस से। फिर अब की बार जब उन्होंने जाके भगवान के उस वेदी स्नान वेदी पर दर्शन किए, तो उन्होंने भगवान को गजवेश में देखा, यानी गणपति जी के रूप में देखा, भगवान श्री गणेश के रूप में देखा, तो वो बड़ा प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्न होकर फिर वहाँ से गए।
तो इसी कथा का एक और वर्जन है जो मैंने सुना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो भक्त थे, जो गणेश जी के भक्त थे, ये इनको राजा, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो जो राजा इंद्रद्युम्न थे वो बहुत ज़्यादा, जो स्कॉलर्स होते थे, जो भक्त लोग होते थे, उनकी बहुत सेवा करते थे, वो उनके दरबार में आते ही रहते थे और उनके यहाँ बहुत शास्त्रों के डिस्कशन हुआ करते थे। तो स्पेशली राजा इंद्रद्युम्न ने इनको बुलाया था, इन स्कॉलर को अपने यहाँ बुलाया था जो गणेश जी के भक्त थे। फिर उन्होंने राजा ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इंद्रद्युम्न जी ने से बहुत इनको परसुएड किया, बहुत इनसे रिक्वेस्ट किया वो जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए, पर ये मना कर रहे थे, ये रेडी नहीं थे क्योंकि ये तो गणेश जी के भक्त थे। तो इन्होंने बताया कि मैं तो गणेश जी को मानता हूँ, मैं वहाँ जाके दर्शन नहीं करूँगा। लेकिन फिर जब राजा ने इतना परसुएड किया इंद्रद्युम्न जी ने, तो ये चले गए वहाँ पर। जब ये दर्शन करने गए तो इन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तो ये बड़ा, लेकिन इनको कोई खास आनंद नहीं आया क्योंकि तो गणेश जी के भक्त थे। तो ये बड़ा उससे आ गए, बड़ा दुखी मन से, थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए आ गए वापस। लेकिन फिर भगवान ने इनको स्वप्न दर्शन देकर वापस आने के लिए कहा। तो जब ये वापस पहुंचे वहां भगवान के दर्शन के लिए, तो भगवान ने इनको गणेश रूप में अपने दर्शन कराए, उस गज वेश में अपने दर्शन कराए। तो इसलिए भगवान को आज भी स्नान यात्रा के बाद जब तैयार किया जाता है तो गज वेश में तैयार किया जाता है। तो ये तो था भगवान का स्नान यात्रा का सारा डिस्क्रिप्शन और अनवसर में क्या क्या होता है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, वो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। ये जो दिन है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का अलालनाथ गमन दिवस है। अब क्या होता था कि जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु थे वो भगवान की रथ यात्रा के सारे उत्सवों में पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ दर्शन करने जाते ही थे। तो जब भगवान के स्नान यात्रा के दर्शन करने के लिए जब गए चैतन्य महाप्रभु, उनका मन बहुत प्रसन्न था। वो हृदय में इतने प्रसन्न थे भगवान के दर्शन करके, और खूब संकीर्तन हो रहा है, खूब भगवान का खूब खुश हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, सारे परिकर पार्षद उनके साथ हैं उनके। अब चैतन्य महाप्रभु ने जब स्नान यात्रा में भगवान के दर्शन किए, फिर भगवान चले गए अपने उत्सव रूप में, यानी कि अब अनवसर पीरियड शुरू हो गया कि अब 14 दिन तक भगवान दर्शन नहीं देंगे। यानी आज के बाद अब 16वें दिन दर्शन होंगे भगवान के, लगभग इस पीरियड में अब दर्शन नहीं होंगे। अब ऐसे होते होते कुछ दिन बीते, 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। अब जो महाप्रभु हैं वो कृष्ण से इतना विरह उनको महसूस होने लगा कि अब वो उस विरह में रह नहीं पा रहे थे। अब वो बहुत व्याकुल हो गए। ब्रज गोपियों का उनके अंदर जो भाव है, ब्रज गोपी भाव में है ना श्रीमन महाप्रभु, उनके राधा रानी का विरह भाव है श्रीमन महाप्रभु में। अब वो अपने कृष्ण के दर्शन करे बिना रह ही नहीं पा रहे थे। अब जब उनसे नहीं रहा गया, वो इतने व्याकुल हो गए, तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु एक सबका संग छोड़कर, सबको छोड़कर वो चले गए अलालनाथ। अब अलालनाथ के विषय में भी जो वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि भगवान जब जगन्नाथपुरी में दर्शन नहीं देते हैं, अपने गर्भगृह में जो दर्शन नहीं देते हैं, तो इस समय भगवान अपने आप को अलालनाथ में जो विष्णु जी के चतुर्भुज रूप है वहाँ पर अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, यानी वहाँ पर दर्शन देते हैं चतुर्भुज रूप में, ऐसा कहा जाता है। और इसके पीछे भी एक कथा जो मैंने सुनी है वो ये है कि जब रास हो रहा था और श्री कृष्ण गोपियों के साथ में और राधा रानी के साथ में जब रास कर रहे थे, तो जो गोपियां और राधा रानी उन्हें अपने पर बड़ा मान हो गया कि हमारे साथ तो श्री कृष्ण डांस कर रहे हैं, हमारे साथ रास कर रहे हैं। और जब उनको अपने पर मान हो गया, अब भगवान ने जब ये देखा कि श्री कृष्ण ने देखा कि इनको अपने भाग्य पर इतना मान हो गया, तो श्री कृष्ण वहाँ से रास से एकदम गायब हो गए, वहाँ से डिसअपियर हो गए। जब वो रात से गायब हो गए, अब गोपियाँ और राधा रानी सब बिल्कुल उस विरह में उनको ढूंढने निकल गई। सब ढूंढ रही है जगह जगह, वृंदावन के वन में जगह ढूंढ रही है कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ चले गए, अभी तो हमारे साथ नृत्य कर रहे थे, कहाँ चले गए। तो फिर जब वो ढूंढते ढूंढते पहुंची, अब श्री कृष्ण अपने आप को वहाँ झाड़ियों में, लताओं में और पेड़ों के पीछे छुपा रहे थे। तो जब उन्होंने देखा गोपियाँ उनके ऑलमोस्ट पास आ गई हैं, तो श्री कृष्ण ने अपने आप को, जो विष्णु जी का चतुर्भुज रूप है उसमें अपने आप को डिस्गाइज कर लिया, मतलब चतुर्भुज रूप में आगे विष्णु जी के वो शंख चक्र गदा पद्म अपने चार हाथ और उसमें धारण कर लिया और उस रूप में उनके सामने प्रकट हो गए गोपियों के सामने। जब गोपियों ने उनके नारायण रूप में दर्शन किए तो उन्होंने भगवान नारायण को प्रणाम किया, उनसे पूछा आपने कृष्ण को कहीं जाते हुए देखा है, हमारे कृष्ण को? अब उन्हें तो कोई मतलब नहीं ना नारायण रूप से, आपने कृष्ण को कहीं जाते हुए देखा है? अब भगवान नारायण ने भी एक तरफ इशारा कर दिया, अब वो गोपियां उस तरफ चल दी उनको ढूंढने के लिए। अब राधा रानी ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची। अब राधा रानी को देखकर कृष्ण अपने नारायण रूप को धारण नहीं कर पाए और उनका वो नारायण रूप तो हो गया गायब, और वो वापस से अपने ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में उनके सामने आ गए, वो बांसुरी लेकर, और बिल्कुल वही उनका रूप, ग्वाले वाला रूप जो है श्री कृष्ण का, वो उनके सामने आ गए। तो इस तरह से अब
ये रूप जो है भगवान के चतुर्भुज रूप का, इसी भाव के साथ में भगवान यहाँ पर हैं, अलालनाथ में, ऐसा वहाँ पर लोग मानते हैं। तो उसी भाव के साथ में अपने कृष्ण के दर्शन करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ चल दिए। और जब वो अलालनाथ पहुँच गए तो अब जब यहाँ सबको पता चला कि भगवान अलालनाथ चले गए हैं, तो सब उनका पीछा करते करते भागे उनके पीछे पीछे। अलालनाथ अप्रॉक्सीमेटली 20-21 किलोमीटर्स दूर है जगन्नाथपुरी से। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने फिर सभी भक्तों ने फिर वहाँ पर तो महाप्रभु अपने बिल्कुल विरह भाव में हैं, वो श्री कृष्ण से इतना व्याकुल थे कि वहाँ पर वो क्रंदन कर रहे हैं। और ऐसा वहाँ पर एक शिला है कि वो इतना व्याकुल भाव में, उन्होंने जब श्री कृष्ण के वहाँ पर दर्शन किए, बेसिकली नारायण रूप में, उस चतुर्भुज रूप के दर्शन किए, तो इतना भावुक हो गए कि वो वहाँ पर जब लेटे उस शिला पर, उन्होंने जब इस तरह से लेटे तो वो शिला उनके उस विरह भाव से पिघल गई। तो आज भी अलालनाथ में वो शिला है जिसपे कि उनका भगवान के टॉर्सो यानी कि जो बॉडी का उसका जो चिन्ह उस पर पड़ गया है, उस शिला के ऊपर। शिला पिघल गई उससे, उनके उस भाव से, उस विरह भाव से। तो फिर सभी भक्तों ने वहाँ पर जाकर फिर श्रीमन महाप्रभु को वापस मनाया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो वापस चलें पुरी, क्योंकि रथ यात्रा के टाइम पर बंगाल से, बंगाल के बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं रथ यात्रा पर, और वो भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, ये उनके लिए उत्सव भी होता है, उनके दर्शन करने के लिए वो वहाँ पर पुरी में आते हैं। तो फिर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने और बाकी भक्तों ने फिर भगवान को, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को मनाया और वो उनको वापस जगन्नाथपुरी लेकर आ गए। तो ये थी बड़ी सुंदर कथा, बहुत प्यारी इवेंट भगवान के रथ यात्रा से संबंधित। श्री स्नान यात्रा और अनवसर का जो एक पर्टिकुलर इवेंट है, ये इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के भाव। जय राधे।